आज मैं विशेष तौर पे जो हूं जमीन का परिमार्जन प्लस से रिलेटेड जानकारी लेकर के आया हूं और ये जानकारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बिहार के रैयतों को, क्योंकि आज आप लोग को यह बात समझना जरूरी है कि जमीन का जो परिमार्जन होता है ये कैसे करे कि सही तरीका से हो जाए। और आपका जो पुराना जमीन है, ज्यादातर हमारे मोबाइल पे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं और उस पे देखा जाए तो 80% 80 नहीं 90% लोग जो है इसी बात से कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरा जमीन में जो है जमाबंदी में प्रॉब्लम है, रकवा में प्रॉब्लम है, खाता खेसरा में प्रॉब्लम है, बहुत सारा। अभी देखिए ये कमेंट्स देखिए, ये मेरा कल का वीडियो है, मैं कल जो वीडियो अपलोड किया था उस पे कमेंट्स आप देखिए। इन भाई साहब सब जो है कमेंट जो किए हैं सिर्फ यही समस्या से लेकर के कमेंट्स किए हैं, सबका यही समस्या है। किसी का जो है जमीन का कागजात नहीं मिल रहा है, किसी का जो है जमाबंदी में प्रॉब्लम है, किसी को जो है जमीन का खाता खेसरा जीरो बता रहा है, किसी का जो है रैयत का नाम ही नहीं शो कर रहा है, बहुत सारे। और मैं जितने भी भाई कमेंट्स किए हैं उन सबको मैं जवाब दिया हूं, A to Z जवाब दिया हूं। और जिनको जवाब नहीं मिला है अभी तक उनको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। और आप भी जो है, आपको भी जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आ रही है तो आप कमेंट्स कीजिए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिए। देखिए अभी का जो करंट अपडेट जो बिहार सरकार का आ रहा है उस अपडेट में बताया जा रहा है कि आपका जमीन जो लगान रसीद जो आप काटते होंगे, जैसे कि पुराना जमीन का लगान रसीद, आप पुराना जमीन का नेट पे देख लीजिए और नेट पे शो करने के बाद वहां पे अब आपको जो है लगान रसीद जब देखिएगा ना तो लगान में जो है 00 शो करेगा। ये जो मेन मसला भी ये भी जो आ रहा है, लगान में 00 शो कर रहा है। तो उस पे अब जो है बिहार सरकार क्या कर रही है कि लगान रसीद जिसका 00 है ना उसका जो है अब परिमार्जन नहीं करना पड़ेगा, अब ऑटोमेटिक जो है वो उसका जो है लगान कटना शुरू हो जाएगा, उससे भी जो लगान लिया जाएगा। तो भाई लगान तो आप लेंगे, ये हमको मालूम है, क्योंकि इसमें आपको भी बेनिफिट। तो ये अपडेट देख रहे हैं तो इनका ये देखिए, नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो, सब अपना स्वार्थ देखता है और सब अपना फायदा देखता है। चाहे भले ही जो है जनता बर्बाद हो जाए, मर जाए, कट जाए, कोई मतलब नहीं है, सबको अपना फायदा दिखता है। अभी देखिए यहां जो बताया जा रहा है, इसको पहले आप बात समझ जाइए कि इसमें क्या कह रही है, ये बात समझिए। उसके बाद मैं इसी से रिलेटेड और बात करूंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अब आपके साथ ऐसा समस्या आ रहा है। ये देखिए यहां क्या बता रही है, देखिए बताया जा रहा है जिस जमाबंदी में लगान दर्ज नहीं उसमें सेंट्रलाइज्ड तरीके से उसे जोड़ा जाएगा। आपका जमाबंदी में लगान जो है लगान दर्ज नहीं किया जा रहा, लगान के सामने में 00 लिखा हुआ है। अब आप हो जाएंगे परेशान कि अब जो मैं हूं जमीन मेरा जो है, मान लेते हमारे परदादा का है, दादा का है, अब उस जमीन में जो है लगान कट नहीं रहा, लगान दिख नहीं रहा है, अब क्या करें हम, कैसे इसको जो है सही करेंगे। तो बिहार सरकार अब कह रही है कि लगान आपका जो है ऐसे जो है सेंट्रलाइज द्वारा जो है आपका लगान ले लिया जाएगा, लगान जोड़ा जाएगा। तो भाई वो तो लगान जोड़ दिया, आपका लगान जो है जितना शो किया उतना लगान आप कटवा लिए, रसीद आपको मिल गया। क्योंकि जब तक लगान शो नहीं करेगा तो अब आपके पास जो है लगान रसीद जो है राजस्व रसीद कटेगा ही नहीं। तो उसके लिए जो है आपके जमाबंदी पे लगान शो करना चाहिए। बात मैं अब क्या कहना चाह रहा हूं वो समझने का कोशिश कीजिए। यहां कह रहा है, देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सचिव जय सिंह ने कहा कि वैसी जमाबंदी जिसमें रकवा तो अंकित है परंतु लगान अंकित नहीं है, जिस जमीन का रकवा शो कर रहा है, मान लेते हैं उसका रकवा जितना है, जितना डिसमिल उसका जमीन है, जितना जमीन है, चाहे
आपके पास जो है 5 डिसमिल हो, चाहे 25 डिसमिल हो, चाहे 115 डिसमिल जमीन हो, वो शो कर रहा है, लेकिन उस जमीन का लगान शो नहीं कर रहा है। तो उस क्रम में बताया जा रहा है ऐसे मामलों में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत लगान अंकित करने की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व संबंधित कार्यालयों की कार्य प्रणाली की चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अंचलों का निरीक्षण मुख्यालय से होगा। विभागीय अधिकारी माह में कम से कम 2 जिलों में एक भूमि सुधार उप महा समाहर्ता एवं एक अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद आगे देखिए, उसको हम छोड़ देते हैं। यहां क्या बताया जा रहा है, भू समाधान, भू परिवर्तन व ऑनलाइन लगान, ऑनलाइन दाखिल खारिज एवं ऑनलाइन परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि न्यायालय के आदेश, विधि व्यवस्था एवं लोक शिकायत में पारित आदेशों से संबंधित मामलों में वेबसाइट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में इन्हें जोड़ कर मापी कराई जाएगी। परिमार्जन की छोड़ी गई जमाबंदी के मामले में बिना जमाबंदी संख्या के भी नापी के आवेदन लेने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित की जाएगी। तो पहली मैं बात आपको यह बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं कि मेरा जमीन में ये प्रॉब्लम है और उसका सलूशन सरकार बार बार निकाल रही, आप लोग जब से हमसे जुड़े होंगे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रोज अनेक वीडियो ला रहे हैं आप और अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि अब जो है सरकार ये सुविधा दे रही है, जनता के लिए ये सुविधा लाई है। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं कि जनता के लिए ही सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से इतना ही समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने जमीन का जो भी कागजात है उसे दुरुस्त करवाइए, जो नियम तरीका है, जो सही तरीका, उसके आधार पे आप जाइए। अब आप छोड़ दीजिएगा राम भरोसे, तो आप पड़े रहिए घर पे। अब आपको तो ये नहीं ना बोला है ऊपर वाला कि आप घर में जाके सो जाओ, मैं आपके मुंह में जो रसगुल्ला पहुंचा दूंगा। आप जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा तो होगा कैसे भाई साहब? आप कुछ कर नहीं रहे, आप बोल दिए। एक भाई कमेंट्स कर दिया कि मेरे बाप दादा का जमीन है, उस जमीन का कोई कागजात ही नहीं है तो सर्वे हम करवा ले। भाई आप बेवकूफ वाला सवाल कर रहे हैं। हम भी दावा कर सकते हैं कि वो जमीन जो है, जो जमीन पे आप घर बनाए, वो जमीन मेरा है, लेकिन मेरे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हम दावा कर देंगे, कोई भी दावा कर देगा कि वो जमीन जो है वो जमीन मेरा है, लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है? कैसे आप कर सकते हैं? तो आपके पास जो है कागजात का होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट कागजात आप कोई भी चीज का दावा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम भाई लोग का जो कमेंट्स है कि परिमार्जन से रिलेटेड। देखिए, आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो वेबसाइट है इसे आपको ओपन करना है। अपने मोबाइल से ओपन कीजिए, ज्यादा कहीं कुछ नहीं जाना है, मोबाइल से ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद इसका लिंक भी है, हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग लिंक क्लिक कीजिए। आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है, कमेंट्स कीजिए ना। आप हमको कमेंट से आप बात समझ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। कोई भी समस्या आ रहा है कमेंट्स कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कीजिए, हमसे जुड़िए, तरह तरह के नए नए जानकारी जो है वो लेके आता हूं मैं अपने चैनल पे। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने से फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। आप जो 5 मिनट आप हमको टाइम दीजिएगा तो वो टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बताना चाह रहा था कि ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो क्रोम ब्राउजर में जाकर के, गूगल में जाकर के वहां पे सीधा आप जो है सर्च कर दीजिएगा बिहार लैंड रिकॉर्ड या बिहार भूमि, ये लिख करके आप सर्च कर दीजिए। सिर्फ आपके सामने में इस प्रकार से जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा।
ओपन होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा जमाबंदी देखे। जमाबंदी देखे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा तो यहां पे आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस अंचल से है, जिस प्रखंड से है, आपका ब्लॉक कहां है वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे, अपना हल्का मौजा जो होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे और आपको लग रहा है कि आपका जमीन का जमाबंदी नंबर मालूम है, खाता खेसरा नंबर मालूम है, तो आप अपने कोई भी चीज मालूम है तो उसको भी आप लिख करके सर्च कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हैं ना कि मेरा जमीन है लेकिन मेरा बाप दादा का जमीन है, मेरा परदादा का जमीन है, मेरे परदादा जमीन ये यूज कर रहा था, अभी फिलहाल हमारे दखल में नहीं है, तो उस हाल में हम क्या करें? तो भाई यहां से आप जमाबंदी सर्च कीजिए। यहां पे अब आप सिर्फ जो है आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अपना जो है मौजा और हल्का लिख दीजिए और ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा को फिलअप कीजिए और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सर्च पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मौजा में जितने भी जमीन होगा, जितने भी जमीन का जमाबंदी होगा वो टोटल यहां पे शो कर जाएगा। अब फिर आप इतना शो करेगा तो अब फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा कौन है नहीं है। तो भाई इसमें जितना भी शो कर रहा है इसमें अब आप देखिए ना कि आपके परदादा का नाम क्या था, दादा का क्या नाम था, वो नाम भी यहां पे आपको टोटल दिखेगा। जो नाम आपको समझ में आएगा, जैसे मान लेते हैं आपके दादा का जमीन दिख नहीं रहा है, आपका जो परदादा है उसका जमीन नहीं दिख रहा है, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे कि आपके दादा या परदादा के बगल वाला जो जमीन होगा उसका जस्ट पड़ोसी जो होगा तो उसका जरूर दिख रहा होगा। तो हद्दी का किसी भी का भी जो है जमाबंदी वहां दिख रहा होगा तो उसका आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसका जो है खाता नंबर देख लेंगे, क्योंकि एक प्लॉट जितना होता है उस प्लॉट का एक ही खाता नंबर होता है। हां, भले ही वो प्लॉट अलग अलग मालिक का होगा तो अलग अलग शो कर रहा होगा, लेकिन अगर प्लॉट वो एक ही का है, बाद में वो खरीदा किसी और से होगा, किसी को बेचा होगा, तो खाता नंबर एक ही जाएगा, उसका जमाबंदी नंबर अलग अलग हो जाएगा। तो उसका खाता से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास किसी पड़ोसी का खाता नंबर मिल गया है तो उससे हम अपना जमीन कैसे देखेंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं मैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या ऐसा कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा। कोई फेक सॉल्यूशन नहीं देता हूं मैं अपने वीडियो पे। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो भी जानकारी देता हूं सटीक देता हूं या नहीं देता हूं। यहां पे आने के बाद आपको अगर अपना वाला जमाबंदी मिल गया तो उसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहां पे आपको दिख रहा है कि 0 है, देखिए क्या क्या 0 है। अगर खाता 0 है या आपको जो है रकबा 0 है या आपको जो है लगान 0 है, जो भी चीज आपको 0 दिख रहा है, तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, तो इसको सुधरवाने के लिए आपके पास एक ही विकल्प है, परिमार्जन प्लस कीजिए। अब आप बोलिएगा कि सर आप तो फिर उसी तरह का बात कर रहे हैं, परिमार्जन प्लस कीजिए। हम परिमार्जन प्लस जो है 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसी तरह स्टेटस है। तो भाई साहब मैं आपको हर बार एक ही बात समझाते आया हूं और एक ही निवेदन करता हूं आपसे कि आप जो काम करते हैं, चाहे दाखिल खारिज कीजिए, चाहे परिमार्जन कीजिए, कोई भी ऑनलाइन वाला काम कीजिए, तो आप अपने पास अपना मोबाइल नंबर से उस पर यूजर आईडी बनवाइए। भले ही आपको मालूम नहीं है ऑनलाइन कैसे किया जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे इसका काम करेंगे, आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, आपको मोबाइल चलाने नहीं आता, आपको कोई भी जो है ऐप यूज करने नहीं आता है, तो भाई आप बात तो समझ सकते हैं। समझिए बात को कि आप जो है किसी भी साइबर वाले के पास जाते हैं तो उनको बोलिए कि भाई आप जो है आप मेरे नाम से, मेरे मोबाइल नंबर से एक यूजर आईडी क्रिएट कीजिए,
मेरा नाम से अकाउंट बनवाइए और हमको इस अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के हमको दे दीजिए और उसको आप संभाल से लिख करके रख लीजिए। जब तक आपका जमीन क्लियर नहीं हो जाता तब तक, जैसे आप जमीन का दस्तावेज कोई भी कागजात को संभाल के रखते, उसी प्रकार से आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के रखिए। ये आपको हमेशा काम आएगा। हर काम इस यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। जमीन से किसी भी काम को करना है तो इससे आसानी से कर सकते हैं आप। तो ये करना पड़ेगा, ये ऐसा आपको रखना पड़ेगा। इस चीज पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आप जो है 2 महीने 3 महीना से परिमार्जन कर दिए कोई का, भाई अब आप बताइए कि आपको अगर कहीं जाना है तो जाने से पहले उस जगह के बारे में पता कीजिएगा ना कि कैसे जाएंगे, और जाते हैं तो ये भी पता लगाते हैं कि जा जो रहे हैं तो आना भी इसी रास्ता से है, क्योंकि हमको फिर दूसरा रास्ता मालूम नहीं है। अब आप जो जाइएगा और आंख को बंद करके जाइएगा तो आप कैसे कैसे उस जगह पे पहुंचे तो आपको पता नहीं चलेगा। आने के लिए आपको वो रास्ता देखना पड़ेगा कि सही में मैं इस रास्ता से गया था और पुनः मैं इस रास्ता से ही वापस लौटूंगा, तो ये चीज आपको पता रहता है। तो उसी तरह जब आप परिमार्जन करते हैं तो परिमार्जन प्लस पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अपना रखिए, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना रखिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए ये जो वेबसाइट था इसको आप ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद जो है इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहां पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज जो है ओपन होगा और यहां पे पूरा डिटेल्स आप भर दीजिए और मोबाइल नंबर भर दीजिए और आप जो है लॉगिन पे क्लिक कीजिए। आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। आपका मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी हो जाएगा और जो पासवर्ड रखिएगा वो पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसे आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने साइबर वाले के पास चले जाइए। कोई भी ऑनलाइन आपको दुकान मिल रहा है जहां से ऑनलाइन काम होता है उसके पास जाइए, वो आपको कर देगा। तो वहां पे आपको करने के बाद अब आपको ये बात याद रखना है कि आपको अगर खाता खेसरा सुधरवाना है तो खाता खेसरा सुधरवाने के लिए आपके पास जो भी पेपर होगा, जो भी कागजात होगा, उसमें वो चीज लिखा हुआ होना चाहिए, सही सही साफ साफ दिखना चाहिए। आपके पास अगर खतियान है तो खतियान में दिखना चाहिए कि इसका खाता नंबर खेसरा नंबर क्या है, इसका रकवा कितना है, इसका जमाबंदी नंबर कितना है, मतलब जो भी इसका जो रैयत है तो रैयत का क्या नाम है, सही सही उस पर दिखना चाहिए। और उसका जो है फोटो स्कैन करके, ये नहीं कि मोबाइल से खींच लिया अपलोड कर दे, नहीं, उसका सही से स्कैन करवा करके उसको अपलोड कीजिए। क्योंकि आप जो सुधरवाइएगा तो वो चीज सबूत मिलना चाहिए ना। आजकल तो आधार कार्ड में आपको नाम करेक्शन करवाइए या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाइए तो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ता है और वो भी डॉक्यूमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो उसी आधार पे आप समझिए ना कि परिमार्जन जब कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल लगा दिए, सही लगा दिए, परफेक्ट है। अब आपके पास ये भी सवाल है कि हम तो पूरा सही सही देखते हैं, जो मेरा सही डॉक्यूमेंट्स है, सही कागजात है, उसको मैं अपलोड करता हूं। तो वो जो आप अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद ये याद रखिएगा, आपको उधर से जो भी रिसीविंग मिलता है, जो भी रेफरेंस नंबर मिलता है, उसे आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। एक सबूत ये याद रखिएगा, एक सबूत ये आपके पास है। उसके बाद 1 महीना के अंतर्गत वहीं से, उसी लॉगिंग से आपको जो बोले हम यूजर आईडी और पासवर्ड अपने पास रख लीजिए, वही यूजर आईडी और पासवर्ड से फिर से अकाउंट खोलिए और खोल करके जो है आप अपना परिमार्जन चेक कीजिए। आपको जो रिसीविंग मिला होगा तो उसमें स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है। अगर आपको स्टेटस कैसे चेक करना है परिमार्जन से, अगर उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं उससे भी बता दूंगा कि आपको स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपका परिमार्जन अभी फिलहाल कहां है, क्या हुआ है, किस स्थिति में है, क्यों नहीं हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा।
तो वो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि आज आपको अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। हाँ, तो बता रहे थे परिमार्जन के बारे में। तो आप जैसे परिमार्जन के लिए ऑनलाइन कीजिएगा तो एक सबूत आपको रिसीविंग हो गया। दूसरी बात, एक महीना तक मिनिमम आपको देखना है, लॉगिन करके 15 दिन पे 20 दिन पे खोल करके देखना है उधर से क्या रिटर्न में मेरे पास जवाब आया है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार से गलती किए हैं तो वो मैसेज आ जाएगा कि आपको रीअप्लाई कीजिए, या उसका जो है एडिटिंग कीजिए कि गलती जो है आप फॉर्म अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दिए, कैसे आपको जो है अगर गलती कोई आया हुआ है तो उसका कैसे हम रीअप्लाई करेंगे, रीसबमिट कोई डॉक्यूमेंट्स करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो वो देखिएगा। अगर उसमें किसी भी तरह का गलती होगा तो उधर से निष्कर्ष उधर से लिखा हुआ मिलेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, इस टाइप का है, ये दिक्कत की है आप फॉर्म फिलअप करने में, वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है 1 महीना के अंदर तो आप अपने ब्लॉग विजिट कीजिए। ब्लॉग विजिट करने के बाद वहां से आप पूछिए, अगर आपसे 1 रुपए का डिमांड कर रहा है तो उसका वीडियो बनाइए, मोबाइल यहां पे रखिए और मोबाइल का कैमरा चालू करके उसका वीडियो बनाइए, वो पैसा मांग रहा है और आप वो वीडियो हमको सेंड कीजिए, मैं अपने अपने आईडी पे अपलोड करूंगा। उसका वीडियो बनाइए, वो हमको अपलोड भेजिए आप। उसके बाद उससे पूछिए कि क्या दिक्कत है सर, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। वो आपसे टाइम मांगेगा या कोई प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि सर्वर की वजह से नहीं कर रहा होगा, या हो सकता है कि काम के लोड की वजह से नहीं कर पा रहा होगा, लेट हो गया होगा। अगर किसी प्रॉब्लम से आपको उधर से निष्कर्ष मिल गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हुआ है और वो रिजेक्ट कर रहा है, तो उससे जो है आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए क्यों नहीं हुआ, जवाब पूछ लिए, जवाब वाला रिसीविंग ले लीजिए और डायरेक्ट जो है आप अपने जिला में चले जाइए। जिला में जाने के बाद आप अपना जिलाधिकारी के पास जाइएगा, डीएम के पास, उनके पास ये सारे सबूत दिखा दीजिएगा कि मैंने आवेदन किया, मेरा ये देखिए टोटल चीज सही है, जमीन का जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला मैं वो अपलोड किया हूं वो परफेक्ट है, फिर भी जो है उधर से त्रुटि दे रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हुआ है। ये एक आवेदन आप दीजिएगा। इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि डीएम के पास जाकर के किस प्रकार से आवेदन करना है। वहां पे जाकर के आप आवेदन दीजिएगा, आपका काम जिला से होगा और परफेक्ट काम होगा। जबकि राजस्व विभाग बोल रही है कि आपको परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, किसी भी चीज से 1 रुपए का डिमांड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इतना बोलने के बावजूद भी जो है ना, ये लोग जो है ना सबसे बड़ा रावण का काम कर रहा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं करना चाह रहा है। और आप लोग भी करते क्या है, चलो भाई मेरा किसी तरह काम तो हो जाएगा, इतना ही तो लग रहा है, चलो दे दो भाई। तो उस देने के चक्कर में भाई आप तो अपना काम निकाल लिए, जो गरीब आदमी है ना वो मर रहा है, उसका बददुआ आपको लगेगा, वो जो ले रहा है उसको नहीं लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि आपने देने वाला काम किए हैं। वो तो मांगा, वो तो आप दिए तो सबसे बड़ा गलती तो आप कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर किसी प्रकार से गलती है तो वो चेक कीजिए सही में गलती है या नहीं है, गलती है तो फिर से रीअप्लाई कीजिए, और नहीं है गलती तो आप अपना जो है डीएम कार्यालय में जाकर के वहां पे आप ये आवेदन दे सकते हैं, इसका आपको सोल्यूशन उधर से मिल जाएगा। हाँ, जमीन का कागजात में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आता हूं। जिस तरह से भाई लोग कमेंट्स करते हैं इसका जवाब मैं देता हूं, इससे जुड़ी जानकारी हमको मिलता है कि क्या चीज पे टॉपिक पे आप लोग को समझाने की कोशिश करूं। तो इसी प्रकार से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की जो जानकारी थी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से बहुत अच्छी सीख मिली होगी। अगर चाहते हैं आप रेगुलर इसी प्रकार से जानकारी A to Z मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।